हेलो एंड वेलकम सर। सर हम कौन से क्वेश्चन में थे? सर हम थे क्वेश्चन नंबर 21 में। अपन देखते हैं 21 का। हाउ मैनी वेज ऑफ द वर्ड्स, पहली बात तो रिकॉर्डिंग हो रही है, यस रिकॉर्डिंग हो रही है। इन हाउ मैनी वेज ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ, अच्छा एम रिपीट खा रहा है तो उसको नीचे रख दें। मैथ, मै, टी आई सी एस। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड्स मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑकर टुगेदर। वॉवेल्स कौन से सर? ए ई आई ओ यू, ठीक है सर। वॉवेल्स इसमें से कौन से हैं? ये ये आई ओ यू, ठीक है सर। वॉवेल्स टुगेदर यानी वॉवेल्स का एक गुच्छा बनाना है, ठीक है, एक सर्कल में एक वॉवेल्स का गुच्छा बनाना है। तो अपने पास एक तो अपना ये वॉवेल्स वाले हो गए, वॉवेल्स वाले हो गए। और बचे कितने? बचे हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बचे। तो टोटल टोटल आपके एक ये और सात ये, टोटल आठ हो गए, ठीक है, आठ ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो आठ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके सर 8 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन वॉवेल्स आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं ना, खुद के अंदर ही अंदर। तो वॉवेल्स का जो एक गुच्छा है आपस में अंदर ही अंदर अरेंज हो पाएंगे। तो कितने वॉवेल्स है सर? चार, तो चारों आपस में अरेंज हो जाएंगे, तो इन 2 फैक्टोरियल 4। लेकिन सर ये ए और ए तो रिपीट खाते हैं, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन सर एम और एम भी तो रिपीट खाते हैं, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन सर ये टी और टी भी तो रिपीट खा रहे हैं 2 बार, तो भी 2 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली हुआ क्या ये? 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की पावर 3। देख रहे हैं क्या कोई ऑप्शन? हाँ जी सर, दिख तो रहा है हमको। बी लगे, आंसर भी देखते चले। हाँ सर, आंसर भी देखते चलते हैं, कॉन्फिडेंस बना रहेगा हमारा। और जहाँ पे आप गड़बड़ होगी तो सुधार लेना अपने आप को। 21 का क्या है? बी। ये देखो 22। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज्ड। वाह! अरेंज, ए आर, आर ए, अरे, अरे न ज ई, ठीक है। कितने कितने लेटर्स है सर? एक दो तीन चार पाँच छः सात। सर 7 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने? 7 फैक्टोरियल। लेकिन ए 2 बार रिपीट खा रहे, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। आर 2 बार रिपीट खा रहे, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 7 इंटू 720, क्योंकि 6 फैक्टोरियल मेरे को याद था। इसको 4 से डिवाइड करना है, 16 80 180। 7 इंटू 180 सर कितना होता है? 7 इंटू 180 होता है आपका 1260। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन 1260? हाँ जी सर, ऑप्शन तो है सी। 22 का क्या है? देखो सी। 23 वाले देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? इन हाउ मैनी वेज द वर्ड अरेंज, इन हाउ मैनी वेज द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज्ड, इन हाउ मैनी वेज द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज्ड सच दैट 2 आर्स कम टुगेदर। 2 आर का एक गुच्छा बना लेना, ठीक है। एक काम करना सर, इन दोनों आर को ना एक गुच्छा बना लेना। तो ए ए के गुच्छा आर का, एन जी ई। ऑब्जेक्ट कितने हो गए सर? अब एक दो तीन चार पाँच छः। सर 6 ऑब्जेक्ट है, 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। लेकिन सर आर आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, लेकिन उनको अरेंज करना ही क्यों? क्योंकि दोनों आर को इंटरचेंज करोगे तो भी तो एक ही वर्ड रहेगा, तो उसको आपस में अरेंज तो नहीं होंगे। लेकिन सर ये जो ए है रिपीट खा रहे हैं ये वाले, उसके लिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल होता है 1720 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 360। देख लेते हैं ऑप्शन है क्या कोई? हाँ जी सर, ऑप्शन तो है। ऑप्शन क्या आ जाएगा 23 का? 23 का सी। देखो 24 देख लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज सच दैट 2 आर्स डू नॉट कम टुगेदर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैं अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, क्या अरेंज के लेटर्स को यूज़ करके जितने भी कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ, तो इसमें ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें 2 आर हमेशा साथ में होंगे, ऐसे भी कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें 2 आर कभी साथ नहीं होंगे। मानते हो? इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी है क्या? या तो 2 आर हमेशा साथ में रहेंगे या तो 2 आर साथ में नहीं रहेंगे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सर हमने ऊपर निकाला अरेंज को जमाने के 1260 तरीके हैं, इसको रीअरेंज करने के 1260 तरीके हैं, आर टुगेदर वाले के 360 तरीके हैं। तो सर अब मेरे को बताओ इसके कितने तरीके होंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, जो बचे रहेंगे 1260 में वही होंगे।
है कि नहीं? तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन की हेल्प से अपन ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकाला 900। ठीक है, हाँ जी सर, 24 का बी। हाँ ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? इन हाउ मैनी वेज द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज सच दैट 2R एंड 2A कम टुगेदर। सर 2R और 2A कम टुगेदर का मतलब क्या? इन दोनों को गुच्छा बना दो, इसको एक गुच्छा बना दो, इसको एक गुच्छा बना दो, तो 1 2 3 4 5, सब 5 ऑब्जेक्ट है, 5 को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। अब क्योंकि हमने ए और ए को अलग अलग ऑब्जेक्ट ट्रीट किया ही नहीं था, उसको तो एक गुच्छा बनाया था, तो वो आपस में अरेंज हो ही नहीं रहे हैं। तो आपस में अरेंज हो ही नहीं रहे हैं तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 भी नहीं होगा, केवल फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं ए और ए को अलग अलग ऑब्जेक्ट लेता फिर उसको अरेंज करता तो देखता यार ए और ए तो आपस में अरेंज होंगे डिवाइड बाय फैक्टोरियल, लेकिन मैं ऑलरेडी उसको अरेंज कर ही नहीं रहा हूँ, उसको एज अ एक गुच्छा ले रहा हूँ, ए और ए का एक गुच्छा, आर और आर का एक गुच्छा, फिर एन जी ई, टोटल 5 ऑब्जेक्ट हो गए। तो 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो 25 का आंसर हो जाएगा 120। ठीक, हाँ जी सर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एन पी फोर इक्वल टू 12, एन पी फोर इक्वल्स टू 12। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा, एन पी फोर इक्वल्स टू 12, ऐसे कौन सी वैल्यू है जिसको अपन 4 बार तक खोले तो 12 आएगी? ट्रायल एंड एरर करके देखिए क्या? नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ पे मिस प्रिंट है मेरे ख्याल से, कॉमा आ गया लेकिन डॉट होना चाहिए, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो आईसीआई की ना मिस प्रिंट है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई मान के सॉल्व करके देखता हूँ एक बार। ठीक है, एन पी फोर इक्वल्स टू 12 इंटू एन पी टू। अब एन पी फोर का मतलब क्या? एन को एक एक कम करके 4 बार खोलना, ये हमने सीखा था कि एन पी फोर को खोलना कैसे है, एन पी आर को अपन को कैसे खोलना है। ठीक है, सॉरी डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं, हमको झेलने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। एन पी फोर को अपन ने कैसे लिखा था सर? पहले तो एक कचरे को हटाओ, फिर सुधार से सॉल्व करो। ठीक है, एक सेकेंड रुको। देखो क्या बोल रहे हैं कि एन पी फोर इक्वल्स टू 12 टाइम्स एन पी टू। अब एन पी फोर को खोलते कैसे? सर एक एक माइनस करते जाना, कितने प्लेसेस तक? 4 प्लेसेस तक। ठीक है, इक्वल्स टू 12 इंटू एन पी टू। एन पी टू को भी कैसे खोलते हैं? 2 प्लेसेस तक, एक एक लेस करके। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, अगर क्लियर नहीं तो आप परम्यूटेशन का पहला लेक्चर जाके देख सकते हो, कंसेप्ट वाला लेक्चर। ठीक है, उसमें मैंने क्लियर करके बताया कि एन पी आर को अपन कैसे खोलते हैं। देखो अब इक्वल टू के दोनों तरफ एन और एन माइनस वन है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इक्वल्स टू 12। अब दो चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, या तो एक काम करना, ऑप्शन पुट करके देख लो। अगर मैं 12 पुट करके देखता हूँ, 12 माइनस टू 6 इंटू 12 माइनस थ्री 9, 6 इंटू 9 12 आता है क्या? कभी नहीं, तो 12 ऑप्शन होगा ही नहीं। 6 पुट करके देख लेता हूँ, 6 माइनस टू 4, 6 माइनस थ्री 3, 4 इंटू थ्री 12 होता है क्या? हाँ सर 4 इंटू थ्री 12 होता है, यानी कि एन की वैल्यू क्या रही होगी? 6 रही होगी, ऑब्वियसली एग्जैक्टली। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ सर रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ भी आ रही है। देखो 27 का क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बकायदा डॉट यूज़ किया इसने, यहाँ पे कॉमा यूज़ किया था, कॉमा नहीं वहाँ पे उसको डॉट ही मानना आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 4 इंटू एन पी थ्री इक्वल्स टू 5 इंटू एन माइनस वन पी थ्री, एन माइनस वन पी थ्री। ठीक है सर, देख लेते हैं एक बार, इसको पहले मिटा दे, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, या फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू एन पी थ्री का मतलब क्या? 3 प्लेसेस तक एन को एक एक माइनस करके लेस करते जाना। ठीक है, 5 इंटू, वैसे ही एन माइनस वन पी थ्री का मतलब क्या? एन माइनस वन से चालू करना और एक एक लेस करते जाना 3 प्लेसेस तक। एन माइनस वन में ऑलरेडी माइनस वन करोगे तो माइनस टू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? एन माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू के दोनों तरफ अगर अपन देखें तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, बचा क्या? 4 इंटू एन इक्वल्स टू
5 इंटू एन माइनस 3। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 4n इक्वल टू 5n माइनस 15, ब्रैकेट खोलेंगे तो ठीक है। फिर इधर आएगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। है क्या ऐसा ऑप्शन? n की वैल्यू 15 वाला ऑप्शन है क्या? हाँ जी सर है। एक बार चेक भी कर ले दोनों। देखो 25 का A है, हाँ सर 26 का B है, हाँ जी सर 27 का D है, ओके सर 28 देख लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, एन पी आर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन पी आर माइनस वन। ये तो यार देखो एन पी आर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एन पी आर को अपन कैसे लिख सकते हैं सर? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, रुको सर थोड़ा सा इसको ना सही जगह पे अपन ले जाते हैं, थोड़ा सा अपन सही जगह पे ले जाते हैं और वहाँ सॉल्व करते हैं। अच्छा चलो इधर ही चल के सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, एन माइनस वन सॉरी एन पी आर होल अपॉन एन माइनस वन पी आर माइनस वन। पहले तो इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है। एन पी आर को अपन कैसे लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं और सॉल्व कर लूँ तो ऊपर वाला तो एज इट इज रखता हूँ। सर ये कैसे लिखा हूँ ऊपर वाले को? अगर आपको ये चीज़ में डाउट है तो आप वापस से पिछले लेक्चर्स को देखो और फॉर्मूला देखो कि यार एन पी आर को अपन सॉल्व कैसे करते हैं। एन माइनस सॉरी ये आएगा आपका आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू, ये ब्रैकेट खोलूँगा तो माइनस माइनस ये माइनस आर हो जाएगा और अंदर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये चीज़ क्या हो जाएगी, एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को अलग अलग एक नॉमेनक्लेचर देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी, इसको मैं बोलता हूँ सी, इसको मैं बोलता हूँ डी। अगर कभी भी आपके पास ये चीज़ आ जाए, हालांकि ये बेसिक है आपको पता होना चाहिए, ए बाय बी होल अपॉन सी बाय डी, अगर ये चीज़ आ जाए तो एक काम करना ना, तुम क्या करना, ये जो सबसे नीचे गिर गया है ना उसको एकदम ऊपर उठा देना, जो केवल गिरने की कदार में है ना उसको केवल गिरा देना। क्या? एंटी क्लॉकवाइज चलना। क्या बोला? देखो ए बाय बी होल अपॉन सी बाय डी, एंटी क्लॉकवाइज चलना। क्या? ये तो ऊपर में बैठा है ना, इन दोनों को तो बैठे रहने देना, जो न्यूमरेटर वाली चीज़ें हैं ना दोनों तरफ उनको तो बैठे रहने देना, जो एकदम नीचे आ गया उसको ऊपर जान देना, जो ये बीच में लटका है उसको नीचे आ देना, ठीक है। तो होगा क्या, ए और सी तो एज इट इज रहेंगे, डी ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हो क्या होगा? हाँ सर। अब देखो इसमें डी को मैं ऊपर भेज देता हूँ, ए और सी को तो एज इट इज रख देता हूँ, एन फैक्टोरियल और एन माइनस वन का फैक्टोरियल को एज इट इज रख देता हूँ, ठीक है। बी को नीचे लाता हूँ तो बी नीचे आएगा तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, और डी वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। ये से ये कैंसिल, हाँ सर ये से ये कैंसिल। अब एन एन और एन माइनस वन फैक्टोरियल में छोटा कौन है सर? एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो वहाँ तक खोल लेंगे उसको ऊपर वाले को। अगर एन फैक्टोरियल में से एन को बाहर निकालता हूँ तो बचेगा क्या, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे ही आर में से आर फैक्टोरियल में से आर को बाहर निकालता हूँ तो बचेगा क्या अंदर में, आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या, एन अपॉन आर। क्या इस चीज़ में आपको कोई डाउट है क्या? अगर है तो मेरे को लग रहा था कि इस चीज़ में आपको डाउट आ सकता है, ठीक है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से। चलो ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ एन बाय आर वाला?
है, ऑप्शन ही नहीं है। बताओ हमने कहीं गड़बड़ की क्या? चलो एक बार देख लेते हैं वापस से देख लेते हैं कुछ गड़बड़ हुई क्या। एन माइनस आर का आर फैक्टोरियल, ठीक है, आर माइनस एन का फैक्टोरियल, ठीक है ठीक है। एन अपॉन आर ही तो आ रहा है यार आंसर इसका, एन अपॉन आर। ट्वेंटी एट का क्या दे रखा है? 28 का ए दे रखा है यार, लेकिन मेरा तो आर कैंसिल नहीं हो रहा है, या फिर मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ? बताओ बताओ बताओ, अच्छा बताओ 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 बताओ। अच्छा सर, मैंने ना एक चीज, नहीं सही तो है, एक सेकेंड रुकना ना, ए से कैंसिल हो जाएगा। बच तो रहा है यार, मेरे हिसाब से तो बचना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर एन बाय आर होना चाहिए। फिर भी मैं इसको कंफर्म करता हूँ आंसर को, अपन आगे बढ़ते हैं जब तक, ठीक है। इसको मैं टिक करता हूँ, एंड में बताता हूँ। सर मेरे से ना एक चीज़ छोटी सी गड़बड़ हो रही थी। कौन सी गड़बड़? ये जो मैं 28 क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा था ना, तो जो मैंने ये फॉर्मूला इसको लिखा था यहाँ पे सॉल्व करते हुए, कौन सा, ये वाला, यहाँ पे मैंने जो उसको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। इस पे मैंने ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज कराता हूँ। अगर एन पी आर लिखा है तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और एन सी आर अगर लिखा है तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो ये होता है फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का, ये होता है परम्यूटेशन का। तो मेरे से मिस्टेक क्या होती है कि मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाता, लेकिन अगर अपन प्रॉपर अब इसको सॉल्व करें इस फॉर्मूले के थ्रू, तो एन पी आर डिवाइडेड बाई एन पी आर माइनस एन माइनस वन पी आर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। अब वैसे ही ये वाला पार्ट जो है कौन सा, ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और जो ये वाला पार्ट है कहाँ चले जाएगा? नीचे। इसका लॉजिक मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एन फैक्टोरियल इनटू ब्रैकेट के अंदर, इसको अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो वन, अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करूँ इसको, तो देखो एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो वन से वन कैंसिल, एन माइनस आर, तो ये जो ऊपर जाएगा क्या बच के जाएगा? एन माइनस आर का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अगर एन फैक्टोरियल में से एन को मैं बाहर निकालता हूँ तो बचेगा क्या अंदर? एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल, दैट विल बी कैंसल आउट और आंसर आ जाएगा अपना एन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000। सर 1000 से लेस मतलब क्या? 1000 से लेस मतलब क्या? या तो 3 डिजिट नंबर, या तो टू डिजिट नंबर, या तो 1 डिजिट नंबर, ठीक है। एन डिविजिबल बाय 5 formed with 0 1 2 3 4 9 तक, such that each digit does not occur more than once in each number। रिपीट नहीं करना है डिजिट्स को, ठीक है। नंबर लेस देन 1000, नंबर लेस देन 1000 में तो क्या हो सकता है? 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर, ठीक है। पहले 1 डिजिट नंबर देखते हैं। ऐसे कौन से 1 डिजिट नंबर है जो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 5 6 7 8 9, हाँ, ऐसे कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं? अब 5 से डिवाइड होने वाले से 1 डिजिट नंबर कितने होंगे? सर 2। 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 0 भी 5 से डिवाइड होता है, 5 भी 5 से डिवाइड होता है। हाँ सर। 2 डिजिट नंबर कैसे होंगे, कौन से होंगे? तो सर 2 डिजिट नंबर में जो कि 5 से डिवाइड हो, तो या तो यहाँ पे 0 आ जाए या तो 5 आ जाए। अगर वंस डिजिट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो 5 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पुट करने के लिए कितने ऑप्शन है? 2। और यहाँ पुट करने के लिए कितने ऑप्शन है? सर टोटल 10 डिजिट्स थे, ठीक है। 10 डिजिट्स में से, रुको केसेस बनाने पड़ेंगे इसके लिए भी। कैसे केसेस बनाने पड़ेंगे बताता हूँ मैं आपको।
पहले तो 1 सेकेंड के लिए इनको मैं हटाता हूँ, समझना मेरी बात। पहले 3 डिजिट नंबर से चालू करता हूँ तो आपको ईजिली सेकेंड 2 डिजिट और 1 डिजिट नंबर समझ में आ जाएगा। अपन बात करते हैं 3 डिजिट नंबर की, ठीक है। 1 2 3। सर कब मैं बोलूँगा ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाए, कब मैं बोलूँगा ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाए? या तो यहाँ पे आ जाए 0, या तो यहाँ पे आ जाए 5। क्या आप मानते हो कि नहीं इस बात को? वंस डिजिट में 0 आ जाए, 5 आ जाए, तब ये नंबर पूरा 3 डिजिट नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है सर, होगा कैसे? जैसे 295 या 380 इस टाइप के नंबर रहेंगे, ठीक है। तो वंस डिजिट पे रखने के लिए 2 केसेस है। पहले तो यहाँ तो 0 आ जाए, फर्स्ट केस मानता हूँ। क्या फर्स्ट केस मानता हूँ कि डैश डैश और यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 0 को फिक्स कर दिया, अब मेरे पास बचेंगे कितने डिजिट्स? 9 डिजिट्स। 10 डिजिट्स में से 0 को हटा दिया तो बचे कितने? 9 डिजिट्स। अब यहाँ पे मैं कितने डिजिट्स रख सकता हूँ? ऑप्शंस कितने हैं सर? 9। 9 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी रख सकते हो, 9 ऑप्शन है। सर यहाँ पे कितने ऑप्शन है? सर टोटल 10 थे, ये वाले को भी अपने रख दिया, इसको भी रख दिया, तो बचेंगे 8। और इधर तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन 1 फिक्स है। तो सर जब एंड में 0 आ जाए तो ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने बन जाएंगे? 9 × 8 दैट इज योर 72 नंबर्स। वैसे ही केस 2, जब मैं लास्ट में 5 रख दूं, अब मैंने 5 को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि डिजिट्स कितने बचे? अब बचेंगे 9 डिजिट्स। कौन से 9 डिजिट? 0 1 2 3 से लेकर 8 तक। मतलब 5 हट जाएगा यहाँ से, 9 यानी 8 डिजिट, 9 डिजिट बचेंगे। बट मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे 9 में से 9 रख सकता हूँ क्या? द आंसर इज नो। यहाँ पे मैं 0 नहीं रख सकता हूँ। जैसे ही मैं 0 रखूंगा ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो 0 नहीं रख सकता। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 8। लेकिन यहाँ पे तो रख सकता हूँ, हाँ। तो यहाँ रखने के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन है, और यहाँ रखने के लिए कितने ऑप्शन है? अब आप सोचोगे कि सर 10 डिजिट्स थे, एक मैंने 1 डिजिट पे रख दिया, एक मैंने 100 डिजिट में रख दिया, तो बचे कितने? 8। तो ये कितने हो जाएंगे? 64 नंबर्स हो जाएंगे ऐसे। तो ऐसे 3 डिजिट नंबर वाले कितने नंबर रहेंगे? 72 + 64। वैसे ही 2 डिजिट नंबर वाले कितने रहेंगे? तो 2 डिजिट में भी आप केस बनाओगे, केस 1, जब यहाँ पे आप 0 रख दो, जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ के लिए ऑप्शंस कितने बचेंगे? 9। केस 2, जैसे ही आप यहाँ पे 5 रखोगे तो यहाँ के लिए ऑप्शन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे आप 0 नहीं रख सकते हो, तो 0 भी चले गया, 5 भी चले गया, बचे क्या? 8। 8 वेस, ठीक है। और 1 डिजिट नंबर, अब मेरे को डाउट है कि 1 डिजिट नंबर ले भी रहा है कि नहीं है, बट चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ तो 0 आ जाए, यहाँ तो 5 आ जाए, 2 तरीके, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 9 8 2, 9 8 2, और आपका 72 + 64। कैलकुलेटर में देखिए कितने तरीके हैं? 72 + 64 + 9 + 8 + 2, 155 है क्या ऑप्शन ऐसा? अब अब यहाँ पे ना एक डाउट है। क्या डाउट है? क्या 0 को मैं बोल सकता हूँ क्या डिविजिबल बाय 5 है? क्या मैं 0 को बोल सकता हूँ कि डिविजिबल बाय 5 है? अगर हाँ तो 155 होगा, आंसर नन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो 154 होगा, आंसर सी हो जाएगा। अब देखना है कि आईसीआई इसको कंसिडर करता है कि नहीं। आईसीआई इसको कंसिडर करता है कि नहीं? 29 को सी। अब आईसीआई क्या बोल रहे हैं कि नहीं, 154 आंसर है, 155 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं, यहाँ पे 1 ऑप्शन है, ठीक है। तो 0 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ऐसा बोल रहा है आईसीआई। क्योंकि 0 सब से डिविजिबल होता है, स्पेसिफिकली 5 से नहीं। 0 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, एंड में 0 ही आता है। तो एक थंब रूल बना लेके आए, या फिर मान लेके उस चीज़ को, या फिर गूगल सर्च करके देखे, इज 0 डिविजिबल बाय 5? ठीक है, एज लॉन्ग एज 0 तो यार किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। तो स्पेसिफिकली ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड होता हो उसमें फिर 0 को काउंट नहीं करेंगे, फिर इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको? 154 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग। ऐसे ना आप मार्क करते चला करो, जिस जिस क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट आता है ना उसको मार्क करते चलना, ठीक है। द नंबर ऑफ फेस इन विच 8 द नंबर ऑफ फेस in which 8 examinations paper can be arranged so that the best and the worst never comes together. Best and the worst never comes together. देखो 8 पेपर है, इनको अरेंज करने हैं। अब मैं अरेंज करूंगा तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, बेस्ट
एंड वर्स्ट ऑलवेज टुगेदर, और एक पॉसिबिलिटी बनेगी बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर टुगेदर। क्या इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है क्या? क्या इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, नहीं है ऑप्शन। अब 8 पेपर को अरेंज करने के कितने तरीके हैं सर? 8 फैक्टोरियल। बेस्ट एंड वर्स्ट ऑलवेज टुगेदर, यानी कि एक 8 में से एक गुच्छा बना देता हूं बेस्ट एंड वर्स्ट का, बचेंगे कितने? 6। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने बचेंगे? 7। तो 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके कितने? 7 फैक्टोरियल। सर टोटल 8 फैक्टोरियल थे, टोटल देखो कहाँ गया, टोटल 8 फैक्टोरियल थे। 7 फैक्टोरियल में ऑलवेज टुगेदर, तो माइनस कर दो ऑलवेज टुगेदर वाले केस को, तो नेवर टुगेदर वाले केसेस आ जाएंगे। ठीक है सर, 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें भी देखो, इसमें भी झोल है क्या? इसको मैंने जब एक गुच्छा बना लिया था, इसको मैंने एक गुच्छा बनाया, तो ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल तो 8 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए आंसर। देखें आंसर क्या दिया हुआ है 30 का। 30 का क्या दे रखा है? मेरे ख्याल से ऑप्शन ए आना चाहिए। 30 का ए, ए ही दे रखा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके पहले मैं आपको ये इसका लेक्चर अलग से, इसका वीडियो अलग से डालता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।